भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं श्रीपरमानन्दमाधवम्। आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 19वां अध्याय श्लोक नंबर 13 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। राजोवाच अहो वयं धन्यतमानृपाणं महत्तमानुग्रहणीयशीलः राज्ञं कुलं ब्राह्मणपादशौचा दुरादिविसृष्टं बत कर्म। राजोवाच अहो वयं धन्यतमानृपाणं महत्तमानुग्रहणीयशीलः राज्ञं कुलं ब्राह्मणपादशौचा दुरादिविसृष्टं बत कर्म। राजोवाच अहो वयं धन्यतमानृपाणं महत्तमानुग्रहणीयशीलः राज्ञं कुलं ब्राह्मणपादशौचा दुरादिविसृष्टं बत कर्म। राजोवाच अहो वयं धन्यतमानृपाणं अहो वयं धन्यतमानृपाणं महत्तमानुग्रहणीयशीलः राज्ञं कुलं ब्राह्मणपादशौचा दुरादिविसृष्टं बत कर्म। राजोवाच अहो वयं धन्यतमानृपाणं महत्तमानुग्रहणीयशीलः राज्ञं कुलं ब्राह्मणपादशौचा राज्ञं कुलं ब्राह्मणपादशौचा दुरादिविसृष्टं बत दुरादिविसृष्टं बत कर्म। माताजी राजोवाच अहो वयं धन्यतमानृपाणां
अहो वयं धन्यतमानुपानां महत्तमनुग्रहणीयशीला महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् यज्ञं कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूरात् विशिष्टं बत गरिह कर्म दुरात् विसृष्टं बत कर्म। राजा उवाच, सौभाग्यशाली राजा ने कहा, अहो ओह वयम हम सब धन्यतमा अत्यंत धन्य या कृतज्ञ नृपाणम समस्त राजाओं का महत्तम महापुरुषों का अनुग्रहणीय शीला कृपा प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित राज्ञाम कुलम राजाओं के समूह ब्राह्मणपाद ब्राह्मणों के चरण शौचात प्रक्षालन से बचा दूरात दूर से विसृष्टम सदा बचा हुआ बत के कारण गर्ह्य घृणित कर्म कार्य। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतया आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। तात्पर्य, धार्मिक नियमों के अनुसार मल मूत्र धोबन इत्यादि को बहुत दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानागार मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाएं हों, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो मनुष्य भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। दूसरे शब्दों में, अध्यात्मवादी लोग सामान्यतया ऐसे मनुष्यों की संगति नहीं करते। जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से अध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छाया रूप प्रतिबिंब मात्र है। अतएव ये राजसी ऐश्वर्य या इसी प्रकार के अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते। किंतु महाराज परीक्षित की बात ही कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का शाप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें श्री भगवान ने अपने पास बुलाया था। महाराज परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने अध्यात्मवादी महर्षि तथा योगी वहाँ एकत्र हुए थे, वे उनका दर्शन पाने हेतु उत्सुक थे, क्योंकि ये भगवत धाम वापस जा रहे थे। महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहाँ पर जितने ऋषि एकत्र हुए हैं वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। अतः परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहाँ उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण था।
अतएव उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। श्री भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता। इनमें प्रथम तो वास्तविक है और दूसरा झूठा तथा व्यर्थ है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं शक्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में महाराज परीक्षित जो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस समय गंगा के तट पर बहुत सारे मुनि ऋषियों की उपस्थिति में अपने को कृतार्थ मान रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार महाराज परीक्षित अभिशप्त हुए थे एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक के द्वारा, और उसके परिणाम स्वरूप महाराज परीक्षित ने अपना राज्य, राज ऐश्वर्य, राज पोशाक, परिवार सब कुछ त्याग करते हुए गंगा नदी के तट पर चले गए थे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए। क्योंकि महाराज परीक्षित अच्छी तरह जानते थे कि मृत्यु के समय उनको क्या करना है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। बाल्यकाल से महाराज परीक्षित का उनकी क्रीड़ा कृष्ण की मूर्तियों के साथ थी। कृष्ण की मूर्ति के साथ वो क्रीड़ा करते थे। जैसे छोटे बच्चे
कोई गेंद या खिलौना के साथ क्रीड़ा करते हैं, किंतु महाराज परीक्षित किसी साधारण क्रीड़ा वस्तु के प्रति आकृष्ट नहीं थे। वो भगवान कृष्ण के प्रति ही बचपन से आकृष्ट थे। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में जब वो गर्भ में थे, मातृ गर्भ में, जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, तो मातृ गर्भ में उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया था। ऐसा सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं होता है, मातृ गर्भ में कृष्ण दर्शन। ये उनका परम सौभाग्य था। क्योंकि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेजा था उत्तरा देवी के गर्भ को नष्ट करने के लिए, तो उस समय उत्तरा देवी ने भगवान कृष्ण से उनके गर्भ की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, और भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित की उन्होंने रक्षा की, और उस जो ब्रह्मास्त्र था उसको अपने अस्त्र तेज से निस्तेज कर दिया था, और परीक्षित महाराज का शरीर जल चुका था ब्रह्मास्त्र के तेज से। फिर भी भगवान कृष्ण ने परीक्षित महाराज को एक नया शरीर प्रदान किया। तो ये परीक्षित महाराज का सौभाग्य, क्योंकि उनके पूर्वज पांडवगण ये सभी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। इसलिए जो असाध्य कार्य था ब्रह्मास्त्र के तेज से बचना, ये किसी के लिए संभव नहीं है, किंतु असाध्य असंभव कार्य भगवान कृष्ण ने संभव करके दिखा दिया। ये भगवान कृष्ण की पांडवों के प्रति या पांडवों के वंशजों के प्रति परम कृपा। तो वही परीक्षित महाराज जो बाल्यावस्था से कृष्ण भक्ति में संलग्न थे, जब उनको ये श्राप प्राप्त हुआ, क्योंकि वो गए थे समय की मुनि के आश्रम में कुछ जल प्राप्त होने के लिए, क्योंकि जंगल में एक मृग के पीछे दौड़ते हुए वो बहुत तृषार्त थे, थके हुए थे। तो समय की मुनि के आश्रम में गए थे थोड़ा जल पान करने के लिए, और समय की मुनि उस समय ध्यान मग्न थे। उनके आश्रम में और कोई नहीं था उनका सत्कार करने के लिए। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि वस्तुतः ये मुनि ध्यानमग्न है, या मुझे देखकर मेरा सत्कार करना पड़ेगा, इसलिए आंख बंद करके बैठे। उनके मन में इस प्रकार का भाव आया, जबकि इस प्रकार का भाव आना महाराज परीक्षित के लिए ये असंभव है। जो भगवान के परम भक्त वो कैसे इस प्रकार सोच सकते थे। और फिर उन्होंने क्या किया, जब लौट करके आ रहे थे, उनको जल नहीं मिला उनके आश्रम में, लौट करके आ रहे थे तो आश्रम के द्वार पर एक मृत सर्प पड़ा हुआ था, उसको अपने धनुष के अग्रभाग में उठा करके फिर भीतर गए और मुनि के गले में डाल दिया। ये महाराज परीक्षित से कोई आशा नहीं करता था इस पर। जो ब्राह्मणों के, मुनि ऋषियों के रक्षक हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो जैसे ये भगवत इच्छा से, भगवान की इच्छा से इस प्रकार की घटना घटित हुई। तो महाराज परीक्षित ने ये जो गलती की, उन्होंने मुनि के चरणों में अपराध किया जब वो लौट करके जा रहे थे राजप्रसाद में। क्योंकि भक्त कभी कोई गलती कर बैठता है तो भगवान उसको सचेत कर देते हैं परमात्मा के रूप में, भीतर से, अंदर से। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मुनि ऋषियों का, ब्राह्मणों का रक्षक हूँ, किंतु मैंने
एक निर्दोष मुनि के गले में एक मृत सर्प डाल दिया है। ये बहुत बड़ा अपराध मैंने किया है, और इस अपराध का जो दंड, ये बहुत भयंकर दंड होगा। ध्रुवं ततो में कृतदेव हेलनाथ। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि यह सत्य है कि हमने भगवान के आदेश की अवमानना की। दुरत्त या व्यसन नाति दीर्घात। और इसका परिणाम क्या है? निश्चित रूप से महान विपत्ति मेरे सामने आ रही है इस अपराध के कारण स्वरूप। तदस्तु काम ही अघ निष्कृताय। तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि मैंने जो अपराध किया है उसका दंड मुझे अवश्य मिलना चाहिए, और वो तुरंत मिलना चाहिए, जिससे कि मेरा ये पाप, मेरा अपराध दूरीभूत हो जाएगा और पुनः मैं ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तो महाराज परीक्षित ने कामना की इस अपराध के दंड के लिए। और जब राजप्रसाद में पहुंचे, उनको समाचार मिला समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने उनको श्राप दे दिया है, 7 दिन के भीतर सर्पदंशन में उनकी मृत्यु होगी। तो इस प्रकार का श्राप और किसी को प्राप्त होता तो वो तो व्यस्त हो उठता कि क्या करेगा, डर जाता है, भयभीत हो जाता है, और तरह तरह का प्रयास करता है सर्पदंशन से बचने के लिए। किंतु महाराज परीक्षित ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा श्राप सुनकर वो परम प्रसन्न हुए महाराज परीक्षित। उन्होंने कहा कि ये अच्छा हुआ, मेरे इस अपराध का ये उपयुक्त दंड है। तो ये सोचकर उन्होंने ये निर्णय ले लिया तुरंत कि अब मुझे गृहस्थ जीवन से, परिवार से, राज्य से, राज ऐश्वर्य से निकल जाना चाहिए और मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी देकर महाराज परीक्षित राजप्रसाद त्याग करके चले गए गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी के तट पर क्यों गए? क्योंकि गंगा नदी ये त्रिलोक पावनी, गंगा नदी का जल भगवान के चरण कमल से आ रहा है, और उसमें भगवान के चरण की धूली और तुलसी मिश्रित है गंगा नदी के जल में। वो भगवान का चरणामृत है गंगा नदी का जल। इसलिए महाराज परीक्षित ने आश्रय ग्रहण किया गंगा नदी के तट पर, जिससे कि वो गंगा का दर्शन करेंगे और भगवान का गंगा का दर्शन करते हुए कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे। क्योंकि गंगा देवी, गंगा माता हर समय हमें कृष्ण का स्मरण दिलाती है, क्योंकि वो कृष्ण के चरण जल है, चरण धौत जल। तो जब महाराज परीक्षित गंगा नदी के तट पर उपवेशन कर रहे थे और उन्होंने एक व्रत ले लिया कि मृत्यु तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, ये व्रत ले रखा था। तो ये समाचार सुनकर बहुत सारे मुनि ऋषि लोग वहां पर एकत्र हो गए कि महाराज परीक्षित किस प्रकार शरीर त्याग कर रहे हैं और भगवत धाम जा रहे हैं। तो जितने बड़े बड़े मुनि ऋषि, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, विश्वामित्र, यहाँ तक कि परशुराम जी, स्वयं व्यासदेव जी, नारद मुनि सभी उपस्थित हुए वहाँ पर, और सभी अपने अपने अनुयायियों को लेकर उपस्थित हुए वहाँ पर। बहुत बड़ी भीड़ हो गई वहाँ पर कि वो देखने के लिए कि महाराज परीक्षित किस तरह अपना भगवत धाम जा रहे हैं। तो उस समय सारे मुनि ऋषियों को देखकर महाराज परीक्षित परम प्रसन्न हुए
उन्होंने सोचा कि ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मृत्यु के समय इतने सारे मुनि ऋषिगण मुझे आशीर्वाद देने आए। तो ये सोच करके अब ये श्लोक कह रहे हैं स्वयं महाराज परीक्षित। अहो वयं धन्य तमांग नृपाणाम। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि आज हम धन्य हो गए। वहां पर केवल मुनि ऋषि लोग भी उपस्थित नहीं थे, बहुत सारे राजा लोग भी उपस्थित थे, क्योंकि परीक्षित महाराज भारतवर्ष का सम्राट थे। उस समय भारतवर्ष आजकल का भारत नहीं था। आजकल का भारत बहुत सीमित है, सीमित भूमि। उस समय भारतवर्ष समग्र पृथ्वी को कहलाता था। तो भारतवर्ष का सम्राट सारी पृथ्वी का सम्राट होता था और उनके अधीन बहुत सारे अन्य राजा भी शासन करते थे सम्राट के अधीन। इसलिए जब भारतवर्ष का सम्राट शरीर त्यागने जा रहा है सर्पदंशन से, तो ये राजा लोग भी अपने अनुयायियों के साथ वहां पर उपस्थित थे, ये देखने के लिए कि महाराज परीक्षित कैसे शरीर त्याग कर रहे हैं और भगवत धाम जा रहे हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि अहो वयम धन्यतमा नृपाणम। ये जितने सारे नृप राजा हैं, तो हम जितने सारे राजा हैं इनमें से हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। किस लिए धन्य मानते हैं कि महत्तम अनुग्रहणीय शीला। मैं अपने को इसलिए धन्य मानता हूं राजाओं में कि मैं आज इतने सारे महान व्यक्तियों के अनुग्रह प्राप्त करने का पात्र बना। जितने सारे मुनि ऋषि लोग राजा लोग सभी आए हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, मुझ पर कृपा करने के लिए ये उपस्थित हुए हैं। विशेष रूप से मुनिगण ये किसी राजा के शरीर त्याग के समय वहाँ उपस्थित होना उनके लिए कोई आवश्यक नहीं है, या वे भी लोग भी उत्सुक नहीं होते हैं। कोई राजा शरीर त्याग कर रहा है तो वहाँ पर जाकर उपस्थित रहे, ये मुनि ऋषि लोग नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग सदा सर्वदा भगवान के चिंतन में रहते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और नीलाचल में जगन्नाथपुरी में उन्होंने निवास किया, तो महाराज प्रताप रुद्र जो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना चाहा। चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए उत्सुक थे महाराज प्रताप रुद्र। और महाराज प्रताप रुद्र ने उनके राज पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे विनती की थी कि आप चैतन्य महाप्रभु से मेरे लिए निवेदन कीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वो मुझे दर्शन प्रदान करें।
तो सारंग भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से जब कहा तो चैतन्य महाप्रभु ने सीधे मना कर दिया। क्यों मना किया? हम राजा से नहीं मिल सकते, मैं सन्यासी हूं, राजा से हमारा कोई काम नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस समय कहा था कि निष्किंचनानं भगवद निष्किंचनानं भगवद बोल रहा हूं। तो जो निष्किंचन व्यक्ति हैं तो वो जिसका कुछ नहीं है, निष्किंचन अर्थात संसार में उसका कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, जो केवल भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भरशील है, जो भगवान के भजन उन्मुख है, जो भगवान का भजन करना चाहता है और इस भवसागर से पार होना चाहता है, तो वो व्यक्ति संदर्शनं विषयिणं अथ जोषितांच हाहंत हंत विषभक्षणोतो पिशाच। तो जो व्यक्ति इस भवसागर से उद्धार होकर भगवत धाम जाना चाहता है और इस संसार में उसका कुछ नहीं है, एकमात्र भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण के अतिरिक्त और वो किसी को अपनी संपत्ति नहीं मानता, अपने शरीर को भी अपना नहीं मानता है, क्योंकि शरीर कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित है। तो ऐसे व्यक्ति संदर्शनं विषयिणं अथ जोषितांच, जब किसी विषयी व्यक्ति का दर्शन करता है या स्त्री का दर्शन करता है, क्योंकि विषयी व्यक्ति विषय भोग में लगा हुआ है, भौतिक विषय भोग में लगा हुआ है, और विषय भोग का साधन स्त्री है। तो जो लोग विषय भोगों के प्रति, संसार के प्रति आकृष्ट हैं और इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, उनका संग करने से जो व्यक्ति भगवान का भजन करना चाहता है उसका भजन टूट जाएगा, वो भजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जिसका संग करेंगे हमारा मन उसी प्रकार होगा। यदि हम वैरागियों का संग करेंगे हम वैरागी बन जाएंगे, विषयी व्यक्तियों का संग करेंगे हम विषयी बन जाएंगे। ये स्वाभाविक है, संग दोष, संग का बहुत बड़ा प्रभाव है, और ये निर्भर करता है कि हम किसका संग कर रहे हैं। हम जिस व्यक्ति का, कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, किसी चोर का संग करेगा वो चोर बन जाएगा, और कोई चोर व्यक्ति साधु का संग करेगा वो साधु बन जाएगा। ये संग का बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए हमारे शास्त्रों में बार बार बताया गया, साधु संग सर्व शास्त्र का है, लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि साधुओं का संग करना, साधु अर्थात भक्त, जिस किसी साधु का संग नहीं कहते हैं, साधु का अर्थ है भक्त, कृष्ण भक्त। महात्मनास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञाता भूतादि अव्यय। जो महात्मा जन है वही साधु है, साधुरेव न संशय। तो ये महात्मा जन जो भगवान के भक्त, महात्मनास्तु पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित भजन्ति अनन्य मनस। तो महात्मा जन, साधु जन जो अनन्य रूप से मेरा भजन करते हैं, कृष्ण कह रहे हैं, जो कृष्ण का भजन करते हैं वही साधु है। कोई
साधु का वेश पहन लेता है, दाढ़ी बाल बढ़ा देता है, वो साधु नहीं कहा जाता। वो कृष्ण का भजन कर रहा है, कृष्ण का भक्त है या नहीं, उसी से पता चलेगा वो साधु है या नहीं। तो कोई साधु व्यक्ति का संग करेगा तो वो निश्चित रूप से कृष्ण भक्त बन जाएगा। इसलिए ये बार बार बल दिया गया है साधु संग करने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए, जिससे कि व्यक्ति सर्वसिद्धि को प्राप्त हो सकता है। भक्तों के संग में ही भक्ति व्यक्ति सीख सकता है। भक्त संगेन भक्ति परिजायते, भक्तों के संग में ही भक्ति की जा सकती है, अन्यथा भक्ति नहीं होगी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि संदर्शनं विषयिणं अथ जोषितांसि, कि जब व्यक्ति व्यक्ति जो विषय भोग में लगा हुआ है, इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट है, उसका संग करना ये विष भक्षण तुल्य है। जैसे कोई विष पी लेता है तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, उसी प्रकार कोई साधु पुरुष किसी विषय व्यक्ति का संग करेगा तो उसके लिए मृत्यु तुल्य है, क्योंकि वो भगवत भजन मार्ग से उसका पतन हो जाएगा, क्योंकि उसकी भोग की लालसा बुद्धि प्राप्त होगी, इसलिए भजन मार्ग से उसका पतन हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए मना किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जितने सारे साधु महात्मा लोग एकत्रित हुए हैं, जबकि परीक्षित महाराज एक राजा सम्राट थे, उनकी मृत्यु के समय साधु महात्मा का वहां एकत्रित होना आवश्यक नहीं, किंतु ये सारे एकत्रित हुए हैं। क्यों एकत्रित हुए हैं ये अच्छी तरह जानते हैं कि परीक्षित महाराज कोई साधारण राजा या सम्राट नहीं है। ऐसे प्राचीन काल में जो राजा लोग होते थे ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, भगवान के उपदेशों के अनुसार वो राज्य शासन करते थे। राजा लोग अपने मनमाने ढंग से शासन नहीं कर सकते, तो भगवान के निर्देश के अनुसार, शास्त्रों के निर्देश के अनुसार, ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार वो शासन करते थे, इसलिए उनको राजर्षि कहा जाता था। तो परीक्षित महाराज एक ऐसे राजर्षि थे जो बचपन से भगवान कृष्ण का भक्त, और उनके जो पूर्वज पांडवगण, ये पांडवगण सारे के सारे सब कृष्ण के परम भक्त थे। इसलिए महाराज परीक्षित पांडवों के वंशज होने के कारण ये भी भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त है। ऐसे व्यक्ति जो भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त है, वे जब शरीर त्याग करने जा रहे हैं तो उस समय दूसरे भक्तों का, दूसरे महात्माओं का वहाँ एकत्रित होना स्वाभाविक है। तो इसलिए परीक्षित महाराज अपने को कृतार्थ मान रहे हैं कि आज हम बहुत कृतार्थ हो गए कि हमारे इस अंतिम समय में जब हम अपने शरीर त्यागने जा रहा है, मृत्यु के निकट है, इतने सारे मुनि ऋषि महात्मा जन यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। तो परीक्षित महाराज परम प्रसन्न हुए। अहो वयं धन्यतमानुपानम महत्तम अनुग्रहणीय से, तो हम केवल आज वो अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं ये नहीं है,
अनुग्रहणीय शीला। हम ऐसे महात्मा जनों के, मुनि ऋषियों के अनुग्रह या कृपा प्राप्त करने में अभ्यस्त है। अर्थात ये मुनि ऋषिगण महाराज परीक्षित की राजसभा में ये बार बार आते थे, उनके दरबार में आते थे उन पर कृपा करने के लिए, क्योंकि वो कृष्ण के परम भक्त थे। पांडवगण परम भक्त थे, उनके राज दरबार में बहुत सारे मुनि ऋषि लोग आते थे। तो जहाँ भक्त होते हैं, राजा भक्त होता है, दूसरे भक्तों का वहाँ समागम होना स्वाभाविक है। तो बाह्य दृष्टि से यद्यपि राजा को विषय कहा जाता है, क्योंकि राजा भी विषय भोग करता है, उनकी कई रानियां होती हैं और उनके पास ऐश्वर्य होता है, विषय भोग के लिए साधन उपलब्ध है। किंतु जो भक्त राजागण हैं, ऐश्वर्य में रहकर भी उनका मन सदा सर्वदा कृष्ण में लगा रहता है। वो विषय भोगों के बीच रहकर भी निर्लिप्त थे। जैसे कमल का पुष्प, कमल का पुष्प जल में रहता है, किंतु जल कमल के पुष्प को स्पर्श नहीं करता। तो उसी प्रकार ये जो महात्मा राजागण हैं, भक्त राजागण, ये लोग विषय भोगों के बीच रहकर भी निर्लिप्त। और कैसे निर्लिप्त है? क्योंकि उनका मन कृष्ण में लगा हुआ है, वो किसी के भोग के प्रति आसक्त नहीं है, अपना कर्तव्य संपादन कर रहे हैं, सांसारिक कर्तव्य। तो इसलिए साधु महात्माओं का आगमन ऐसे राजाओं के दरबार में होना स्वाभाविक। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि अनुग्रहणीय शीला, हम अभ्यस्त हैं ऐसे साधु महात्माओं का अनुग्रह प्राप्त करने में। राज्यांकुलन ब्राह्मण पाद शौचा दुराग विसृष्टं बत गई है कर्म। तो साधारण रूप से जिस प्रकार हम चरण धोते हैं और चरण धोने के पश्चात उस जल को दूर स्थान में फेंक देते हैं, या कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है उसको लेकर हम दूर स्थान में फेंक देते हैं, अपने पास नहीं रखते। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि किस प्रकार ये मल मूत्र त्याग का स्थान घर के पास नहीं होना चाहिए। आजकल तो अटैच बाथरूम है किंतु प्राचीन वैदिक सभ्यता के अनुसार ये अटैच नहीं होना चाहिए। आप घर में बना सकते हैं स्नानागार और मूत्रालय, शौचालय, किंतु अपने रहने के स्थान से थोड़ा दूरी पर। ये वैदिक विधान है, क्योंकि जो वर्ज्य वस्तु हैं उसको दूर फेंका जाता है, उसको पास में रखा नहीं जाता है, और ना तो उसके प्रति कोई आकृष्ट होता है। महल मूत्र के प्रति कोई आकृष्ट नहीं होता है, इसलिए दूर फेंका जाता है उसको। और आजकल हम देखते हैं स्नानागार हम अटैच कर देते हैं कमरे में और बदबू आती है, और कभी कभी ओवरफ्लो करता है, कभी पाइप फट जाता है, कई तरह की समस्याएं होती है। लेकिन दूर फेंक दिया तो वो समस्या नहीं होती है। तो
ये कह रहे हैं कि राज्ञाकुलं ब्राह्मण पाद शौच। तो इसलिए जो राजकुल है, राज्ञाकुल, तो राजकुल है, ये ब्राह्मणगण या साधु महात्मागण ये राजाओं को क्या सोचते हैं? अपने चरण धौत जल के समान, उनको दूर फेंकते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनसे उनको धन प्राप्त करने की कामना नहीं है। राजाओं के पास कौन जाएगा? जो जिसको धन प्राप्त करने की कामना है। किंतु जो साधु महात्माजन ब्राह्मणगण जिनको धन प्राप्त करने की कामना नहीं है, जो भगवान के ध्यान में चिंतन में लगे हुए हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तो ये लोग राजाओं से दूर रहते हैं, उनको चरण धौत जल के समान दूर ही रखते हैं, उनको पास आने नहीं देते हैं या न तो उनके पास जाते हैं। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे महाराज प्रताप रुद्र के साथ। बहुत सारे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध किया कि महाराज प्रताप रुद्र कोई साधारण राजा नहीं है, ये जगन्नाथ जी के परम भक्त हैं, और आपसे मिलना चाहते हैं तो आप थोड़ा दर्शन दीजिए उनको। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम लोग इस प्रकार बार बार आकर बोलोगे तो मुझे नीलाचल में और दर्शन नहीं कर पाओगे। इसका अर्थ मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तुम लोग इस प्रकार हमें अगर बाधा उत्पन्न करोगे हमारे भजन, तो भक्त लोग सब शांत हो गए, सब डर के मारे चैतन्य महाप्रभु छोड़ करके चले जाएंगे। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने तब कृपा की महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर, जब उन्होंने देखा कि महाराज प्रताप रुद्र स्वयं हाथ में झाड़ू लिए जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के अवसर पर मार्ग मार्जन कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। जिस मार्ग पर जगन्नाथ जी जाते हैं रथ झाड़ू लगा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न, तो उन्होंने सोचा कि भक्त का ऐसा भाव होना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाना भौतिक दृष्टि से कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं है। कोई आपको पूछेगा आप मंदिर में जाते हैं क्या करते हैं, कोई कहेगा हम झाड़ू लगाते हैं, बाहर के लोग क्या सोचेंगे, ये झाड़ू लगाता है मंदिर में जाकर इसका और कुछ काम नहीं है। तो सबसे नीच सेवा मानी जाती है झाड़ू लगाने की सेवा, बाह्य दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे ऊंची सेवा है झाड़ू लगाने की सेवा। और ये झाड़ू लगाने की सेवा किसका प्रतीक है? तृणादपि सुनीचे, ये दैन्यता का प्रतीक है। जो व्यक्ति के मन में अहंकार है, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री एदमान मदह पुमान, उच्च कुल में जन्म होना, धन ऐश्वर्य को प्राप्त होना, विद्वता पांडित्य को प्राप्त होना या सौंदर्य को प्राप्त होना, ये व्यक्ति में अहंकार की वृद्धि करते हैं। और जो अहंकारी होगा वो कभी आकर झाड़ू लेकर मंदिर में झाड़ू लगा नहीं सकता। वो बोलेगा हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ है, हम इतने धनी परिवार से आए हैं, हम यहाँ झाड़ू लगाएंगे? वो नहीं कर सकते। किंतु महाराज प्रताप रुद्र, गजपति महाराज, उनके अधीन कितने और राजा लोग थे, तो इतने महान राजा होते हुए भी हाथ में झाड़ू लेकर वो झाड़ू लगा रहे हैं भगवान के रथ के मार्ग पर। उनको किसी ने कहा नहीं है कि आप झाड़ू लगाओ, वो स्वेच्छा से झाड़ू लगा रहे हैं।
क्योंकि अपने को भगवान का सेवक मान रहे हैं। महाराज प्रतापरुद्र अपने को भगवान का सेवक मान रहे थे। यद्यपि वो राजा हैं, किंतु जगन्नाथ जी को राजा मानते थे और अपने को जगन्नाथ जी का सेवक, इसलिए झाड़ू लगा रहे थे और सारी जनता को शिक्षा भी दे रहे थे कैसे भगवान की सेवा दैन्य भाव से करनी चाहिए। क्योंकि यदि दैन्यता नहीं है तो हम ये हरिनाम नहीं कर सकते। जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जप कर रहे हैं, यदि मन में अहंकार है तो यह हरिनाम ठीक नहीं निकलेगा हमारे मुख से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु, कि भक्त को दैन्य भाव पोषण करना चाहिए और सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। अपने लिए सम्मान की आशा नहीं करना चाहिए, दूसरों को सम्मान देने के लिए हर समय प्रस्तुत रहना चाहिए। तब जाकर हम हरिनाम कर सकते हैं ठीक ढंग से। तो चैतन्य महाप्रभु ये इस प्रकार की सेवा उन्होंने देखी महाराज प्रतापरुद्र की, तो वो बहुत प्रसन्न हुए और परोक्ष रूप से उन्होंने पहले कृपा की। रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के रथ के सामने चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। महाराज प्रतापरुद्र देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को। बहुत भीड़ थी और भक्त लोग 7 दलों में विभाजित होकर कीर्तन कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु अपने को 7 दलों में प्रकाशित किया, कीर्तन दलों में प्रकाशित किया एक साथ। तो महाराज प्रतापरुद्र ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु एक साथ 7 दलों में, वो आश्चर्यचकित हो गए। तो उनको अब दृढ़ विश्वास हो गया कि निश्चित भगवान है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु ने अपने को विस्तार किया। तो इस प्रकार जब महाराज प्रतापरुद्र खड़े होकर देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु की लीला, चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते उद्दंड नृत्य करना शुरू किया और जब गिरे तो महाराज प्रतापरुद्र के ऊपर गिरे। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा दिखा रहे हैं तो वो नहीं जानते हैं कि वो प्रतापरुद्र के ऊपर जानबूझकर गिरे हैं, और नृत्य करते करते गिरे। और जब उनका होश आया, क्योंकि महाराज प्रतापरुद्र ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को अपनी गोद में ले लिया, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके ऊपर आकर गिरे और चैतन्य महाप्रभु ने देख लिया महाराज प्रतापरुद्र। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि विषय व्यक्ति का स्पर्श आज हमारा हो गया। इधर कृपा कर रहे हैं उनके ऊपर गिर करके, उनकी गोद में जाकर, किंतु इधर बाह्य रूप से बोल रहे हैं सभी के सामने विषय का स्पर्श हुआ। ये लोक शिक्षा के लिए। और जब रथ यात्रा के समय में चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे थे, कहाँ पर, उद्यान में, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब महाराज प्रतापरुद्र सुने कि चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार विरक्त हो गए उनको विषय कहकर, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको समझाया कि तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है चैतन्य महाप्रभु, ये लोग शिक्षा के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको सिखाया कि ये राजपोशाक त्याग करो और वैष्णव के वेश में जाओ। चैतन्य महाप्रभु वहाँ लेटे हुए हैं उद्यान में, तुम जाकर उनका पाद संभान करो। तो महाराज प्रतापरुद्र वैष्णव वेश में गए, राजपोशाक त्याग करके, जाकर पाद संभान करते हुए उन्होंने गोपी गीत गाना शुरू किया।
और चैतन्य महाप्रभु ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि वो नहीं जानते हैं कौन उनका बात संधान कर रहा है। जब गोपी गीत सुनते हैं बोलते हैं और बोलो और बोलो। तो महाराज प्रताप रुद्र गोपी गीत गाए जा रहे हैं। अंत में जब महाराज प्रताप रुद्र ने गाया तब कथामृत तप्त जीवन कभी विरीत कल्मषापहम, तो चैतन्य महाप्रभु सोए हुए थे, विश्राम कर रहे थे, उठ गए। उठ करके महाराज प्रताप को आलिंगन किया और कहा आप कौन हैं? कौन आप यहाँ आकर मुझे ये कृष्ण कथामृत पान करा रहे हैं? और बोलो और बोलो। इस प्रकार कृपा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये निम्न सेवा विषयी होकर भी, क्योंकि भगवान के परम भक्त हैं, तब चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। तो उसी प्रकार महाराज परीक्षित और पांडवगण यद्यपि ये राजा थे फिर भी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, इसलिए इतने सारे मुनि ऋषि लोग आए। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि साधारण रूप से मुनि ऋषि लोग किसी राजा के मृत्यु के समय नहीं आते हैं, किंतु ये सब मुनि ऋषिगण आए हुए हैं मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। अन्यथा ये तो राजाओं को अपने पद धौत जल की तरह दूर फेंकते हैं। राजाओं दूरात विशिष्टं बत गए का, और कैसे ना गए कर्म, जैसे पाप कर्म को दूर रखा जाता है, उसी प्रकार ये मुनि ऋषि लोग राजा लोगों को सोचते हैं ये सब पापी है, ये विषय भोग में लगे हुए हैं, पापी है, उनको सब दूर ही रखते हैं, उनके पास नहीं आते हैं। किंतु ये मेरा परम सौभाग्य है कि ये राजा लोग सब आए हुए हैं हमारे मृत्यु के समय हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। और मैं सोचता हूँ कि मेरी तो कोई भक्ति नहीं है। महाराज परीक्षित सोच रहे हैं कि मेरी तो कोई भक्ति नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा भक्त होता है वो अपने को भक्त ही नहीं मानता। ये भक्त का स्वभाव है। कभी कभी कोई छोटा भक्त थोड़ा भक्ति मार्ग में आगे निकल गया, सोचता है अब हम बहुत बड़ा भक्त बन गए, उसमें अहंकार आ जाता है और अहंकार भक्त का पतन का कारण बन जाता है। किंतु जो सबसे श्रेष्ठ भक्त है वो सोचता है कि हमें कोई भक्ति है ही नहीं। ये श्रेष्ठ भक्त का लक्षण है कि हमसे भक्ति नहीं होती। सभी लोग भक्ति करते हैं, हमसे नहीं होती। सभी भगवान की सेवा कितनी सुंदर सेवा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। इस श्रेष्ठ भक्त का लक्षण। तो महाराज परीक्षित यदि भी श्रेष्ठ भक्त हैं, किंतु वो सोच रहे हैं कि ये सारे मुनि ऋषि लोग मेरी भक्ति के कारण नहीं आए हैं। मेरे पूर्वज पांडवगण जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, भगवान कृष्ण ने जिनकी सहायता की थी स्वयं, उन्हीं के वंशज होने के नाते ये सारे मुनि ऋषिगण इस समय उपस्थित हैं मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। ये महाराज परीक्षित की विनम्रता। तो इस प्रकार तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य के अंत में कि परीक्षित महाराज को जो सोच रहे हैं कि मैं महान भक्तों का वंशज हूँ, ये थोड़ा उनके मन में गर्व आ गया। तो क्या ये गर्व ठीक है? तो
तो प्रभुपाद लिखते हैं अतएव परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण था। अतएव उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। श्री भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता। भौतिक ऐश्वर्य से उत्पन्न जो गर्व है उसके तुल्य नहीं है ये गर्व। इनमें प्रथम तो वास्तविक है, ये गर्व वास्तविक गर्व है कि हम भक्तों के वंशज, महान भक्तों के वंशज। किंतु जो भौतिक समृद्धि के कारण जो गर्व होता है वो झूठा गर्व, वो वास्तविक अहंकार नहीं। हरे कृष्णा। इसका कोई प्रश्न? हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। महाराज आपने बड़े अच्छे से परीक्षित महाराज के चरित्र के बारे में बताया कि उनसे जनरली वो उस तरीके से व्यवहार नहीं करते थे, साधु महात्माओं का बहुत सम्मान करते थे, बट भगवत इच्छा से ऐसा हुआ और बाद में उनको बहुत अंदर से मतलब आवाज़ पे आया। हम लोग जैसे हम लोग साधकाज हैं, कई बार हमसे अगर कोई गलती होती है तो हमको पता भी नहीं चलता है और पता चलता है तो लेट भी हो जाता है, जब मतलब उसको वापस भी सुधार नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए? परीक्षित महाराज ने क्या किया कि हमने जो अपराध किया है उसका दंड हमें मिले। आप प्रार्थना करते हैं क्या? अपराध करने पर नहीं करते हैं। सबसे पहले यदि किसी वैष्णव के चरण में अपराध होता है, हमें क्या करना चाहिए? उसके पास जाकर क्षमा प्रार्थना कम से कम करना चाहिए। वो तो हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें अहंकार है। हम कैसे जाकर क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं उनसे? अहंकार के कारण नहीं कर पाते हैं और नहीं करेंगे तो उसका दंड तो मिलना चाहिए। और ये भी हम प्रार्थना नहीं करते, नहीं हमने अपराध किया, ये दंड मुझे मिले, या अपराध से हम मुक्त होंगे, ये भी नहीं करते। हम कुछ नहीं करते। तो यदि ऐसे हमसे कुछ अपराध होता है तो हमें क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए, नहीं तो उसका फल भोग करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। और वो फल बहुत दुखदायी होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज को जो फल मिला इस अपराध के दंड स्वरूप, जो श्राप मिला, तो भगवान कृष्ण के भक्त थे, उनको ऐसा श्राप मिला, तो ये जगत के कल्याण के लिए। हमने जो पहले कहा कि भगवत इच्छा से ये हुई, क्योंकि भगवान चाहते थे परीक्षित महाराज को माध्यम बनाने के लिए। यदि परीक्षित महाराज नहीं होते, ऐसी घटना नहीं घटती, ऐसे श्रापग्रस्त नहीं होते, वो गंगा के तट पर नहीं आते, और गंगा के तट पर नहीं आते तो सुखदेव गोस्वामी भी नहीं आते, और ये श्रीमद् भागवत कथा नहीं होती, और श्रीमद् भागवत सारे जगत में विस्तारित नहीं होती। तो परीक्षित महाराज केवल माध्यम बने श्रीमद् भागवत के प्रचार के लिए। भगवान कभी कभी भक्तों को माध्यम बनाते, अपने शुद्ध भक्तों को, हमें नहीं बनाते। अपने शुद्ध भक्तों को चुनते हैं भगवान।
माइक दीजिए। हरे कृष्णा। महाराज, जैसे कि आपने भी बताया कि अहंकारी मन के व्यक्ति को भक्ति करना व्यर्थ है, तो जैसे हम बहुत सारी अहंकारी चीज़ें हमारे मन में आती है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध सबके ऐसे ही हैं कि हम अगर जूता स्टैंड में चप्पलें भी रख देते हैं, दो भक्तों को उठाते हैं, उसका भी अहंकार आता है हमारे अंदर कि देखो हम इतनी भक्ति करते हैं कि हम दो जूते भी रख देते हैं। तो उस अहंकार के साथ भक्ति करना व्यर्थ है, तो जो हम कर रहे हैं वो व्यर्थ है क्या? हमें जो भक्ति हम कर रहे हैं और हम साधु संत से श्रवण भी कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन भी कर रहे हैं, और बार बार हर जगह यही एक ही बात कही जाती है, अहंकार का त्याग। तो इसलिए यदि हम अभी तक हमारा अहंकार नहीं गया है, हम कैसे उसको त्याग करें, उसके लिए प्रयास करें। हमारा भक्ति व्यर्थ नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो ठीक ढंग से हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसको ठीक ढंग से करने के लिए जो बाधाएं हैं उसको कैसे दूर करें, उसके लिए हम प्रयास करें। हम जानते हैं कि अहंकार बहुत बड़ी बाधा है, तो उसको हम कैसे दूर करें, उसके लिए हमें प्रयास करना है। और अहंकार को तब हम दूर कर सकते हैं जैसे हम छोटी सी सेवा, झाड़ू सेवा जैसे बता रहे थे, भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, भगवान की सेवा, इसको करके हम अहंकार को मिटा सकते हैं, अपने को सेवक मान सकते हैं। जब हम अपने को प्रभु मानने लगते हैं, अहंकार आ जाता है। हम प्रभु हैं, दूसरे सब सेवक हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। तो महाराज, जैसे ये परीक्षित महाराज जी के प्रारब्ध फिक्स हुआ था क्या, उतनी आयु है और ऐसे आपको अभिशाप मिलेगा और इसी प्रकार मृत्यु होगा, यहाँ ऐसे बताया जाता है, आपके लेक्चर में सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं कि अगर भक्ति करेंगे तो प्रारब्ध मिट सकता है। जैसे देखिए, हम समझ गए परीक्षित महाराज के, क्योंकि जब व्यक्ति जन्म होता है 5 कर्म साथ में आते हैं। जन्म से पहले आयु कर्मंच विद्यांच, आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधनमेव च, पंचैतानि हि सृष्टन्ते गर्भस्य सेवदेहि। जब व्यक्ति गर्भ में होता है, मातृगर्भ में, ये 5 बात निश्चित हो जाती है। उसकी आयु कितनी रहेगी, पूर्व कर्मों के अनुसार उसकी आयु निश्चित हो जाती है गर्भ के समय, और वो क्या क्या कर्म करेगा आगे चलकर वो भी निश्चित है। कितना धन प्राप्त होगा जीवन में वो भी निश्चित है, कितनी विद्या प्राप्त होगी वो भी निश्चित है, और उसकी मृत्यु किस प्रकार होगी, कब होगी और किस प्रकार होगी, ये भी पहले से निश्चित है, उसको कोई बदल नहीं सकता। किंतु जब हम भक्ति करते हैं, जैसे परीक्षित महाराज के जन्म के समय ज्योतिषियों ने बता दिया आगे चलकर ये क्या क्या करेंगे, कैसे श्रापग्रस्त होंगे और सर्पदंशन में मृत्यु होगी, ये सब पहले बता दिया था जन्म के समय से। किंतु परीक्षित महाराज क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त थे, तो जब हम सोचते हैं कि सर्पदंशन में मृत्यु, तो हम क्या सोचते हैं कि सर्प आएगा, भयंकर सर्प हमें काटेगा, हमें कष्ट होगा, ये सब हम सोचते हैं। किंतु परीक्षित महाराज के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के भक्त थे, और ये भागवत जो 7 दिन उन्होंने श्रवण किया, भागवत श्रवण करते करते भगवान कृष्ण में इतना निमग्न हो गए परीक्षित महाराज, उनको और कोई चिंता नहीं थी,
कृष्ण की चिंता में पूर्ण निमग्न, उनको बाह्य ज्ञान नहीं रहा, शरीर ज्ञान नहीं रहा। और जब तक्षक आया दंशन करने के लिए, तब तक परीक्षित महाराज शरीर त्याग चुके थे। उनके जड़ शरीर को तक्षक ने दंशन किया। सर्प दंशन का कष्ट उन्होंने भोगा नहीं। भगवान ने ऐसा किया, उनको सर्प दंशन का कष्ट भोगने नहीं दिया। तो हमारे कर्म के अनुसार कुछ फल तो आते हैं। भगवान चाहे तो सब कुछ काट सकते हैं, किंतु भगवान जानते हैं किसको कैसे अब भगवत धाम लेना है भक्त को। भगवान व्यवस्था करते हैं उसकी। हमारा कर्म फल जो भी हो, हम तो बदल नहीं सकते। जो कृष्ण को करना है करेंगे, हम उन पर छोड़ देंगे। हम अपना कर्तव्य संपादन करेंगे, हम भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे कृष्ण की। मन सदा श्रद्धा कृष्ण में लगा करके रखेंगे। उसके बाद कृष्ण को जो करना है हमारे साथ करेंगे। हो गया? Hare Krishna. Hare Krishna. So let's thank Maharaj for giving so valuable time. महाराज का भी पूरा शेड्यूल है बैक टू बैक। यहाँ से चित्रकूट, फिर नैमिषारण्य, अयोध्या, गया, वाराणसी। बट महाराज आज हमारे सिंपल एंड हम्बल रिक्वेस्ट पे महाराज आज सुबह सुबह बोले कि अगर हम मंदिर आए तो मंदिर में भागवतम। हम जब हमने रिक्वेस्ट किया, महाराज ने बोला या मंदिर हम आए हैं तो हमको भागवतम करना चाहिए। तो जैसा महाराज अपने लेक्चर में भी बता रहे थे, संघ के प्रभाव के कारण साधु संघ, तो महाराज के हम बहुत आभारी हैं। महाराज ने हमें ये संघ प्राप्त दिया है। साथ में इतना सुंदर महाराज ने लेक्चर में विनीत भाव, अहंकार के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर महाराज ने जो बताया, हम हृदय से बहुत महाराज को धन्यवाद करते हैं। और महाराज से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमेशा अभी हमारा जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसका सबसे बड़ा पर्पस हमारा यही है कि आने वाले ये जो प्रयागराज का दिव्य भूमि है, वहाँ पे जो भी हमारे इस्कॉन के और विश्व के जितने भी ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं और स्पेशली जो भी ऐसे महान भक्त हैं, उनका हम यहाँ पे सेवा कर पाएँ। उनके विशेष सेवा के लिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ताकि हम महाकुंभ से स्टार्ट कर पाए। तो हम महाराज का बहुत धन्यवाद करते हैं। आई वॉज रियली वेरी अमेज्ड टू नो कि महाराज ने काइंड ऑफ 1987 में महाराज ने यूथ प्रीचिंग स्टार्ट किया। बिफोर दैट इवन राधेश्याम प्रभु से पहले महाराज 1887 में महाराज कोलकाता से बैक टू उड़ीसा में अलग अलग जगह पे जाते थे। महाराज वॉज लेक्चरर ऑल्सो बिफोर दैट, बिफोर ज्वाइनिंग इस्कॉन। 81 में महाराज इस्कॉन वृंदावन ज्वाइन किए। 83 में महाराज का दीक्षा हुआ हिज होलीनेस भक्त तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से। एंड देन फ्रॉम 84 to 89 ही वॉज even vice president of ISKCON कोलकाता, लाइफ मेंबरशिप डायरेक्टर ऑल्सो। और उसी समय महाराज उड़ीसा भी जाते थे यूथ प्रीचिंग करने के लिए। और उड़ीसा में प्रचार ज़्यादा बढ़ा तो फिर महाराज को भुवनेश्वर शिफ्ट किया गया 89 में, 90 में। एंड फिर महाराज भुवनेश्वर में वहाँ पे डीटी इंस्टॉलेशन, बहुत सारे सेवाएं की, यूथ प्रीचिंग किया। देन अगेन 92 ही वेंट टू जुहू। एंड देन वहाँ पे भी महाराज बहुत सारे सेवाओं में थे, स्पेशली लाइफ पैटर्न मेंबरशिप के डायरेक्टर थे। 94 ही वॉज असाइंड ए स्पेशल प्रोजेक्ट टू इस्कॉन गोवर्धन। वहाँ पे इस्कॉन गोवर्धन को डेवलप करने के लिए तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का बहुत बड़ा डिज़ायर था। हम लोग गए हैं वहीं पे। हमारा सबसे पहला जो इस्कॉन प्रयागराज की जो हमको सेवा मिली वो इस्कॉन गोवर्धन के तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के समाधि के पास मिला था। दैट टाइम 1 नवंबर 2022 हम लोग को ये सेवा मिला महाराज उसी समय। तो इस्कॉन गोवर्धन महाराज फिर 94 to 99 ही सर्व्ड देयर एज ए टेम्पल प्रेसिडेंट ऑल्सो। 99 to 2004 ही सर्व्ड एज ए टेम्पल प्रेसिडेंट देयर। एंड देन महाराज का संन्यास 2003 में हुआ। महाराज ने हमें सुबह स्टार्टिंग में मना कर दिया कुछ नहीं बोलने के लिए बट फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ our senior Vaishnavas, I thought that something I can convey to devotees because Maharaj, they must be very, they should know something about you also. Many of them, some of them know also, but many of them don't know.
कि महाराज ने पूरे इस्कॉन मैनेजमेंट में और साथ में बहुत सारे इस्कॉन के गुरु आचार्यों की इच्छा अनुसार महाराज अलग अलग जगह शिफ्ट होते गए और सेवाएं करते गए। कल जो हम एक वर्ड्स पढ़ रहे थे अनिकेत, कहीं पे कहीं किसी भी चीज़ से ऐसा अटैचमेंट नहीं होना, उसी तरीके से महाराज का जो सेवा और उनका जो हमने देखा है, इवन महाराज सर्व्ड इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान ऑल्सो इन स्टार्टिंग डेज। सो एंड महाराज बिकॉज इनका जन्म जगन्नाथपुरी के पास हुआ है, तो महाराज इज वेरी फेमस फॉर जगन्नाथ कथा ऑल्सो। सो समटाइम आई रिक्वेस्ट महाराज इफ you can come to our small place. It will be great kind of our great fortune to serve you and to hear from you. This time Maharaj, we had our Jagannath Rath Yatra in the most busiest part of the city, matlab most elite people also. Somehow we got permission, that is Jagannath mercy only. So even Maharaj ने भुवनेश्वर में first time Jagannath Rath Yatra start किया था। Am I correct Maharaj? I got this information. महाराज ने first रथ यात्रा start किया। हरि बोल। सो ऐसे महाराज के बहुत सारे सेवाएं हैं महाराज द्वारा। साथ में फिर इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर बने 2009 में, फिर जनरल सेक्रेटरी उड़ीसा के मैक्सिमम पार्ट्स के लिए। तो आइए हम महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हृदय से। महाराज ने इतना समय दिया हमको और इतना कृपा बरसाया अपने वाणी के माध्यम से। हम महाराज से विनती करते हैं महाराज पुनः अब महाकुंभ के लिए अभी से इन्विटेशन दे देते हैं इसी जगह से। So let's thank Maharaj from the core of our heart by chanting loudly one time Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare